श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 1। चैप्टर का नाम है परम गुह्य ज्ञान। परम मीन्स हाईएस्ट कैटेगरी का, मोस्ट, गुह्य मीन्स सीक्रेट, ज्ञान मीन्स नॉलेज, मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। पहला श्लोक पढ़ता हूँ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, 3-4 पॉइंट इसके अंदर बड़े क्लियरली डिफाइंड है। अर्जुन, अर्जुन का अर्थ होता है निर्मल हृदय वाला, जिसके हृदय में मल नहीं है, गंदगी नहीं है, वो अर्जुन कहलाता है। युद्ध के अंदर खड़ा है, फिर भी उनको मारना नहीं चाहता। भीम को विष दिया गया, द्रौपदी का हरण कर लिया गया, राज्य छीन लिया गया, तब भी उसके मन के अंदर मल नहीं है, भिक्षा मांग के जीने को तैयार है। ऐसा व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता। अनुसूयवे, ईर्ष्या न करने वाले को। तो दूसरी बात यहाँ आई कि ईर्ष्या नहीं करता, और भगवान से तो बिल्कुल ही नहीं। फिर तीसरी बात आई कि ये तुम्हारी क्वालिफिकेशन बनी, योग्यता बनी, एलिजिबिलिटी बनी परम गुह्य ज्ञान को जानने की। तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दिया जाए, उसके लिए मुझे एलिजिबल व्यक्ति ढूंढना था, और वो एलिजिबल व्यक्ति तुम हो। तुमको वो ज्ञान दिया जा सकता है। फ़ायदा क्या है कि इसको जानकर संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे, अशुभात, इस कष्टमय संसार से। कष्टमय संसार से मुक्त होने का मतलब क्या है? लौट कर मेरे धाम आना, मेरे पास आना, जहाँ पे मेरे धाम में कोई कष्ट नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं। पहली बात तो जानने का प्रयास करते हैं कि चैप्टर 9 में है क्या। पहले से लेके तीसरा श्लोक राज विद्या का वर्णन है। ये चैप्टर जो है राज विद्या कहलाता है, विद्याओं का राजा, सारी विद्याओं का राजा है ये। इसमें जो परम गुह्य ज्ञान दिया है, अगर आप इसे समझ सकते हो तो भगवान के धाम में जाना आसान है, यू कैन ईजिली गो। इसको वर्णन किया है जो व्यक्ति ईर्ष्या रहित है। भगवान यहाँ पर विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। विज्ञान मीन्स उस ज्ञान को प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा सकता है, उसको कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। परिणाम क्या है? अशुभ से मुक्त हो जाना, इस भौतिक क्लेशों से मुक्त हो जाना। चौथे से लेके 10वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है और बहुत ही मुश्किल श्लोक है, आसान नहीं है। भगवान सृष्टि के प्रति उदासीन है, न्यूट्रल, अनकनेक्टेड, उदासीन है, पर फिर भी अपनी मिस्टिक ऑपुलेंस, परम ऐश्वर्य, योग ऐश्वर्य की बात करते हैं।
अपनी शक्ति को कैसे एक्सपेंड किया जाता है इस संसार को बनाने में और फिर भी उससे अलग रहने में। ये बात आ रही है 4 से लेके 10वें श्लोक तक। 11वें से लेके 15वें श्लोक तक चर्चा आती है दुरात्मा और महात्मा की व्याख्या क्या है। दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है। 16वें से लेके 19वें श्लोक तक चर्चा आती है, भगवान संक्षिप्त रूप से अपने ऑपुलेंसेस, अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। 7वें अध्याय में भी करें, 9वें अध्याय में भी करें और फिर 10वें अध्याय में भी करें। भगवान बताते हैं कि उपासनाएं अलग अलग हैं, और अर्जुन का प्रश्न है कि आपकी उपासना कैसे की जाए। उपासना बहुत तरीके से हो सकती है, पर आपकी उपासना कैसे की जाए। और 20वें से लेके 34वें श्लोक तक लंबा प्रकरण है, 15 श्लोकों का है। इसमें भगवान की भक्ति की महिमा का वर्णन है। 20वें से लेके 25वें कंपेयर किया गया है भगवान की भक्ति की और देवताओं की भक्ति की। और 26 से लेके 34वें श्लोक तक भक्ति योग का वर्णन है। अब यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कि सुनो, कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुमको सुनना चाहिए। मैं बतलाऊँगा परम अनुभूति, तुमको इसे सुनना चाहिए। अब सुनने की जो बात है उसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और 1 मिनट के अंदर शॉर्ट में फिर चर्चा कर लेते हैं। भगवान सुनने की बात कहाँ कहाँ कहते हैं। भगवद गीता के अंदर एक शब्द इस्तेमाल होता है शनु। शनु मतलब सुनना। 2 अध्याय का 39वां श्लोक, 10वें अध्याय का 1 श्लोक, 13वें अध्याय का 4था श्लोक, 16वें अध्याय का 6ठा श्लोक, 17वें अध्याय का 2रा श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां श्लोक, 18वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 19वां श्लोक, 18वें अध्याय का 29वां श्लोक और 18वें अध्याय का 36वां श्लोक और 18वें अध्याय का 64वां श्लोक। इनमें जो है शनु मतलब सुनने की महत्ता बताई गई। फिर एक शब्द इस्तेमाल होता है त्रिच्छनु। 7वें अध्याय का 1 श्लोक और 18वें अध्याय का 45वां श्लोक। फिर शब्द इस्तेमाल किया है श्रुतम। श्रुतम मीन्स 18वें अध्याय का 72वां श्लोक। अलग अलग जगह पे श्रुतम करता है सुना गया। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आता है अशोषम, सुनी है। मतलब 72वें श्लोक में इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया है। क्या क्लैरिफाई किया गया है कि दोष रहित होकर सुना कि नहीं। अनुसूय में चर्चा यहाँ आई। नंबर 1। 2 अध्याय के 39वें श्लोक में चर्चा आती है ध्यान पूर्वक सुना या नहीं सुना। उसके बाद चर्चा आती है श्रद्धा पूर्वक दोष रहित होकर। 3 अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक। फिर 18वें अध्याय के 64वें 67वें श्लोक में आती है एकाग्र होकर सुनी कि नहीं सुनी। मीन्स विद कंसंट्रेशन सुना कि नहीं सुना। बेनिफिट क्या है कि अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ है। जो मोह डेवलप हुआ है, जो कन्फ्यूजन है, इल्यूजन है, अज्ञान से पैदा हुआ है, वो नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ध्यान से सुना है तो नष्ट हो गया होगा। अगर नष्ट नहीं हुआ है इसका मतलब है ध्यान से सुना नहीं। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है
कि पहले अध्याय के अंदर 25वां श्लोक जो है कुटुंब के मोह के बिगिनिंग की बात हो रही है, पार्थ से आरंभ हो रहा है, और 18वें अध्याय के 72वां श्लोक मोह को दूर करने की बात हो रही है। मोह दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पर 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है इसको ध्यानपूर्वक सुनना आवश्यक है। अब देखिए, थोड़ी सी 7वें अध्याय से इसको कनेक्ट करते हैं। 7वें अध्याय के अंदर भगवान ने विज्ञान सहित कहने का प्रकरण चल रहा था। उस बीच में अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर दिए। भगवान अपने मस्ती में बोलते जा रहे थे, यस आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग, बट अर्जुन ने प्रश्न कर दिए, ब्रह्म क्या है? अध्यात्म शब्द से आपका क्या अर्थ है? कर्म क्या है? अधिभूत शब्द का है, उसका अर्थ क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ क्या है? और प्रयाण काल में अंत में आप जो धाम में जाता है या नहीं जाता है उसका वर्णन क्या है? तो ये प्रश्न करती है। अब भगवान फिर जो है, जो अपना उनका प्रवाह चल रहा था, जो उनका मूड चल रहा था, उसके अंदर व्यवधान पड़ा। उन्होंने फिर इन प्रश्नों के उत्तर दिए। 8वें अध्याय में इन सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। अब भगवान ने उसके बाद फिर जहाँ से प्रकरण छोड़ा था 7वें अध्याय से, वहीं से फिर रीस्टार्ट करते हैं। 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया। अब 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी कि मुझे कहनी है और वह कह नहीं सके, अब उन्होंने उस विषय को दोबारा से कहा है। तो इनकम्प्लीट रह गया था, उसे भगवान ने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब आता है प्रश्न कि एक सीक्रेट नॉलेज है, गोपनीय तत्व है, सीक्रेट है, क्यूतम परम क्यों, ये शब्द जगह जगह इस्तेमाल हुए हैं। तो ये जो गोपनीय चीज़ है, ये आप भी किसी के सामने, हर एक के सामने नहीं करते। भगवान भी इस गोपनीय तत्व को हर एक के सामने नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी महिमा का वर्णन किया है, अपने बारे में बताया है, अपनी अपोलेंसिस के बारे में बताया है, अपनी महिमा का वर्णन किया है। अब जिसके मन के अंदर भगवान के प्रति दोष दृष्टि है, मतलब अनुसूयवे नहीं है, सूयवे है, दोष है, उसको अगर ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, जैसे हम समाज में देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि भगवान आत्मश्लाघी हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। तो भगवान ने इस बात को लेके शब्द इस्तेमाल किया अनसूयवे, मतलब दोष दृष्टि रहित। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जो अत्यंत गोपनीय रहस्य है, मैं अच्छे तरीके से कहूँगा, सारे तत्व को कहूँगा और सारे उपायों को कहूँगा, विलक्षण रीति से साफ साफ कहूँगा कि मनुष्य मेरे शरण होने का अधिकारी है। दुराचारी से दुराचारी हो या पापी से पापी हो, तो भी मेरी शरण में कैसे आ सकता है। पर तुझे कहूँगा क्योंकि तेरे के अंदर मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं है। कोई देश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी जगह का हो, ठीक है डॉक्टर साहब आ जाए। अगर वो मेरी शरण होकर, अगर वो मेरी शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है, तो मैं ये बात यहाँ पर विशेषता से कहने वाला हूँ। अब देखिए,
प्रभुपाद परपट में क्या लिखते हैं? प्रभुपाद परपट में क्या लिखते हैं? इसको हम जो है अभी रीडिंग करते हैं। ज्यों ज्यों भक्त, प्लीज बाकी डिवोटीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं। ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषयों में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। ही गेट्स नॉलेजफुल, ज्ञान होता जाता है। ये श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान की कथा शक्तियों से पूरित होती है, जिसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी इन कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीय विद्वानों के सानिध्य से नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि ये अनुभूत ज्ञान है, विज्ञान है। मीन्स भक्त ही जान सकता है, और भक्त के साथ ही डिस्कस करके आपको उसका ज्ञान हो सकता है। केवल किताबों से ज्ञान नहीं मिल सकता। भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं। अंतर्यामी हैं, भगवान आपके हृदय में विराजमान हैं, उनको हर चीज़ का ज्ञान है। जो कृष्ण भावना भावित होता है और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। आगे श्लोक आएगा, 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति, जो प्रीति पूर्वक मेरे भजन में लगातार लगे रहते हैं, उनको मैं दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ, जिससे वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए तो वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो यह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से 9वें अध्याय में परम ज्ञेय बातें बताते हैं, जिन्हें इसके पूर्व उन्होंने अन्य किसी को प्रकट नहीं किया था। नाउ 9th चैप्टर में मोस्ट सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज बताई जा रही है। भगवद गीता का प्रथम अध्याय चैप्टर 1 शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है, इंट्रोडक्शन है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह ज्ञेय किया गया है, सीक्रेट कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्याय में जिन शीर्षकों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है, कनेक्टेड विद भक्ति, और कृष्ण भावनामत पर प्रकाश डालने के कारण ज्ञोतर गए हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, सीक्रेट, मोर सीक्रेट, मोस्ट सीक्रेट। किंतु 9वें अध्याय में तो अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है, फलस्वरूप इसे परम ज्ञेय कहा गया है। मोस्ट सीक्रेट ज्ञेय मीन्स कॉन्फिडेंशियल। जिसे कृष्ण का यह परम ज्ञेय प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। सुनना इज नॉट ए क्वालिटी, सुनने के बाद उसका पालन करना है, तब आप में ये गुण आएगा कि आपको भौतिक क्लेश नहीं सताएंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड प्रैक्टिकली अप्लाई इन योर लाइफ। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, जिसमें भगवान की प्रेमा भक्ति करने की उत्कट इच्छा होती है, वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। जीवन मुक्त, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त, इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो जीवन मुक्त हो जाता है, हालांकि बद्ध अवस्था में है परंतु फिर भी मुक्त है।
इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व, इदम ज्ञानम, इदम मीन्स यह, ज्ञानम मीन्स ज्ञान। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवणम, कीर्तनम, स्वर्णम, पाद सेवनम, अर्चनम, मंदिरम, दास्यम, साख्य, आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा आध्यात्मिक तक उठ पाता है। अब ये प्रैक्टिस करते हैं, जब हौले 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 प्रोग्रेस करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब आप जो है कृष्ण भावनामृत के हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे जा पहुंचते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या समझ सकता है। मीन्स भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भौतिक कंटामिनेशन से छुटकारा पाना पड़ेगा, भौतिक सृष्टि से संबंध विच्छेद करना पड़ेगा, तभी आपको भगवान की विद्या का ज्ञान ठीक से मिल पाएगा। किंतु केवल ये जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। किंतु उस मनुष्य के शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि शरीर और आत्मा में भेद क्या है, और शरीर भौतिक प्रकृति का अंश है। शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए भौतिक संसार से संबंध को विच्छेद करना। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति और उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन होगा। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं, उनसे ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुशुद्ध विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। बहुत जगह सुना, बहुत जगह भगवद गीता सुनी, पर जब अपनी बारी कहने की आई है तो व्याख्या अशुद्ध कर दी। चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए उनकी टीकाएँ, उनके पर्पट्स, उनकी एक्सप्लेनेशंस व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएँ ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवद गीता की व्याख्या कर सकता है, ना ही पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। ही कैनॉट गिव फुल नॉलेज। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। कमेंट करना शुरू कर दिया। आप भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करें, 4 आदमी खड़े होंगे, हर एक का अपना ओपिनियन होगा, रिक्शा वाला भी बोलेगा। अब किसी ने पूछा, 4 आदमियों के समूह में 4 आदमी खड़े थे, उसने पूछा कि भाई ये बताओ एओर्टिक वाल्व कहाँ होता है? अरे ये तो भैया डॉक्टर बता सकता है, हम कैसे बता सकते हैं? मतलब जो उसका ज्ञान रखता है वही बता सकता है। तो तुम जो है भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं रखते हो, तुम उसमें अपने कमेंट क्यों दिए जा रहे हो? जो ज्ञान रखता है वो कमेंट देगा, तुम कमेंट देने के अधिकारी नहीं हो। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, शुद्ध तथा दिव्य हैं, दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद हुए। These chapters are beneficial who are surrendered to Krishna। भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, वो भगवान कृष्ण को समझते हैं कि शुद्ध हैं और दिव्य पुरुष हैं। तो ये जो है आज का श्लोक हमने पढ़ा। अब
मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं। हर कोई कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं।